Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to chemistry class first year dated 30/4/2021. In this class we will explain balancing by half reaction method. In the previous lecture I have explained balancing by oxidation number method. And in this lecture I will explain the balancing by half reaction method. जिस तरह उसके लिए कुछ स्टेप को आपने फॉलो करने की, इसके लिए भी स्टेप्स मैंने लिखे हैं. उसके लिए 6 स्टेप थे, यहाँ पे मैंने 7 स्टेप लिखे हैं. पहला स्टेप राइट अनबैलेंस इक्वेशन. दूसरा स्टेप नोट ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड. तीसरा स्टेप नोट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट एंड रिड्यूसिंग एलिमेंट. अगर ये 3 स्टेप देख ले तो ये तीनों स्टेप उसी तरह है जो पहले मेथड के थे, बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ये 3 स्टेप एक जैसे हैं. चौथा स्टेप डिवाइड द इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन. रिडक्शन हाफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन में तकसीम करेंगे. किस तरह अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. बैलेंस ईच हाफ इक्वेशन इन द ऑर्डर एंड वे. यहाँ पे मैंने एक तरतीब लिखा है, उस तरतीब को फॉलो करते हुए ऑर्डर तरतीब वही होगी और तरीका जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके मुताबिक आपने बैलेंस करना है हर एक हाफ इक्वेशन. बैलेंस ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट एंड रिड्यूसिंग एलिमेंट. दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट बैलेंस कर ली, रिड्यूसिंग बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर इसके बाद क्या कर ले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अगर एलिमेंट्स हो उसको बैलेंस कर ले. बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आकर मैंने गए, उसमें बैलेंस फर्स्ट ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन. पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो फिर, बट फिर इसमें मीडियम होंगे कि ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है, बेसिक मीडियम में है या न्यूट्रल मीडियम. तीनों के लिए अलग अलग तरीके हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने का. अगर एसिडिक मीडियम add 1H2O for each extra oxygen on opposite side. 1H2O ऐड करना चाहिए for each extra oxygen और on opposite side ये H2O ऐड करेंगे. ऑक्सीजन को किस तरह बैलेंस कर लेंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए एक, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो दूसरे साइड पे 1H2O है. 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो 2H2O है. 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो 4H2O है. एंड देन बैलेंस हाइड्रोजन बाय H प्लस और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर ले H प्लस ऐड करने से on opposite side of it. In basic medium इससे मुख्तलिफ है, इसमें 2OH आयन for each extra oxygen ऐड करेंगे. 2OH आयन for each extra oxygen on opposite side and then balance hydrogen by H2O. इससे मुख्तलिफ है H by H plus, यहाँ पे हाइड्रोजन by H2O on opposite side of OH. In neutral medium add hydrogen and H2O as required. जिस साइड की भी आपको जरूरत हो उसके बता दें. चौथा है बैलेंस चार्ज by adding electrons on product side in oxidation half equation and on reactant side in reduction half equation. चार्ज को किस चीज से आप बैलेंस करेंगे? चार्ज by adding इलेक्ट्रॉन. लेकिन ऑक्सीडेशन हाफ में प्रोडक्ट साइड पे ऐड करेंगे और रिडक्शन हाफ में रिएक्टेंट साइड पे ऐड करेंगे. 6 नंबर बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 हाफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक रेशियो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वेशन में एक जैसे करने, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है, लेकिन विद सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक रेशियो.
7 number, add the two half equations and cancel the common things on both sides. तो ये 7 स्टेप फॉलो करके खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। अब इन 7 स्टेप की एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने मिसाल ली है बैलेंस बाय हाफ रिएक्शन मेथड। ये रिएक्शन हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर। पहला स्टेप मैंने लिखा यहाँ पे राइट अनबैलेंस, ये अनबैलेंस इक्वेशन है। ब्रैकेट पे लिखा ये एसिडिक मीडियम, ये नहीं, मुझे ये स्टेप फॉलो करना होगा, ए बी सी में से एक को सिर्फ फॉलो करना, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। अगर इधर बेसिक मीडियम है तो मैं सिर्फ बी को फॉलो करता, ए और सी को फॉलो। अगर यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम लिखा होता तो मैं ए और बी को इग्नोर कर लेता और सी को फॉलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर देता। जब पहला स्टेप अनबैलेंस इक्वेशन, नोट ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ऑफ एलिमेंट ऑक्सीडाइज, वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर नोट कर। तो यहाँ पे जिंक एलिमेंट है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 4 एलिमेंट। लेकिन 4 में से सिर्फ 2 की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। उसकी पहचान के लिए उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 4 बातें बताई थी कि किस तरह आप उसकी पहचान करेंगे। तो एक ये बताया था, अगर आपको याद हो, एक बात कि फ्री से कंबाइन या कंबाइन से फ्री। दूसरी रेडिकल चेंज, तीसरी बात ट्रांजिशन एलिमेंट, चौथी बात नो चेंज इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनके ऑक्सीडेशन नंबर में आमतौर पर कोई चेंज नहीं आता, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट है, जिंक, क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आता तो बाकी 2 एलिमेंट रहेंगे, एक जिंक और एक क्रोमियम। में उनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करूंगा। वो ट्रांजिशन एलिमेंट का जरूर चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिंक का फ्री हालत में है तो मैंने 0 लिखा। क्रोमियम Cr2O7 +6 मैंने लिखा है +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। किस तरह +6 है? ये एक आयन है Cr2O7, इस पर टोटल चार्ज 2- है। तो 2 क्रोमियम + 7 ऑक्सीजन = -2। ये एक रूल है असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में कि आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर हो। इसके अंदर जितनी भी एटम्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर जमा कर ली। इसके अंदर 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन है। 2 क्रोमियम + 7 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जमा करके वो बराबर होगा -2। फिर इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू पुट कर ली, 2 क्रोमियम + 7 ऑक्सीजन की जगह -2 = -2 क्रोमियम + 7 × -2 -14। 2 क्रोमियम ये -14 उस तरफ ले जाए, -2 ये +14 हो जाए। 2 क्रोमियम इससे आ जाएगा +12। 1 क्रोमियम = +12 / 2 +, इसलिए मैंने इधर +6 लिखा है, उधर कैलकुलेट किया +6। इस तरह Zn2+ लिखा है, ये एक आयन है, आयन के ऊपर जो भी चार्ज हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्रोमियम 3+ लिखा है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो इसी तरह उन एलिमेंट्स के मैंने दूसरा स्टेप अप्लाई किया, एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुई। अब आप देख रहे हैं कि इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। 0 से जिंक +2 में गया है तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एलिमेंट होता है। क्रोमियम का +6 से +3 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है तो इसकी रिडक्शन हुई है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होता है। तो तीसरे स्टेप में ये लिखा गया है, नोट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट क्या है? क्रोमियम एंड Cr2O7, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। जिसका कम हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट, जिसका ज्यादा हुआ है वो
रिड्यूसिंग एलिमेंट होगा। तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट कौन सा है? क्रोमियम Cr2O7 रिड्यूसिंग एलिमेंट क्या कौन सा है? जिंक Zn। चौथा स्टेप लिखा गया है डिवाइड द इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ। यहां पे जिंक लिखा है रिएक्टेंट साइड पे और इसमें रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे जिंक 2+। ये दोनों, ये रिएक्टेंट बना ले, ये प्रोडक्ट बना ले, बस ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन जिंक ये और Zn2+, ये दोनों अलग लिख ले ये इक्वेशन पर। इसमें क्रोमियम है और यहाँ भी क्रोमियम है, ये दोनों अलग लिख ली, ये रिएक्टेंट की शक्ल में और ये Cr2O7 ये Cr3। तो दो हाफ इक्वेशन बनाना इस तरह है कि बस जिंक इधर भी लिखा है उधर भी लिखा है, ये दोनों मिला के एक हाफ इक्वेशन। क्रोमियम इसके अंदर है, सब्सटेंस के अंदर क्रोमियम यहाँ पर है, ये दोनों मिलाकर इसके एक और इक्वेशन। इसमें हाइड्रोजन प्लस इन्होंने लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं, H2O लिखा है। अक्सर ये नहीं भी देते स्टार्ट ही में, आपको ये नहीं देंगे क्योंकि आप खुद ब खुद इधर लिखा है कि H+ भी ऐड करेंगे और H2O भी ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे। बाद औकात ये बगैर इससे देते। तो जब ये नहीं लिखते तो इधर जरूर मेथड में लिखते हैं कि ये मीडियम कौन सा है। जब ये लिखा है H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है। और यहाँ पे अगर OH- कहीं पे आपको नजर आए, वाज़ेह हो गया कि ये बेसिक मीडियम है। फिर आखिर में ब्रैकेट में नहीं लिखते, मैंने तो दोनों इधर H+ भी लिखा है और इधर एसिडिक मीडियम भी लिखा है, लेकिन दोनों में से एक लिखा हो फिर भी मीडियम का पता चलता है। अच्छा, चौथा स्टेप मैंने अप्लाई किया है कि इक्वेशन को मैंने दो हाफ इक्वेशन में डिवाइड किया। अब पांचवा स्टेप है बैलेंस ईच हाफ इक्वेशन इन द ऑर्डर एंड वे। इस हाफ इक्वेशन को और इस हाफ इक्वेशन को बैलेंस कर ले, लेकिन ये चार स्टेप फॉलो कर ले, 1 2 3 4, और इस तरतीब से फॉलो कर ले जो मैंने लिखे हैं। पहले 1 को फॉलो कर ले, फिर 2 को फॉलो कर ले, फिर 3 को फॉलो कर ले और फिर 4 को फॉलो कर ले। पहला स्टेप क्या लिखा है? बैलेंस ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट N, तो मैं ऑक्सीडेशन हाफ को पहले बैलेंस करता हूं। ये चार स्टेप उधर अप्लाई करता हूं। पहला स्टेप, इसमें जिंक एटमों को बैलेंस करना है, वो तो पहले से बैलेंस है, एक जिंक एटम इधर है और एक जिंक एटम इधर। तो इसलिए मैंने एक नंबर के लिए यहां पे नो नीड, ऑलरेडी बैलेंस, पहले से बैलेंस है, वो ऑलरेडी बैलेंस, वो पहले से बैलेंस है, इसलिए इस स्टेप को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा स्टेप क्या लिखा है? बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन, तो इधर पे मैंने लिखा है नो नीड। क्यों इसकी जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि इसमें कोई और एलिमेंट ही नहीं है, नो अदर एलिमेंट, कोई और एलिमेंट ही इसमें नहीं है, इसीलिए इसमें जरूरत ही नहीं। 3 नंबर में बैलेंस फर्स्ट ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, लेकिन पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर। अब इसमें फिर मीडियम का भी जिक्र है, लेकिन इस मिसाल में अगर आप देखें ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं है, नो नीड, क्योंकि नो ऑक्सीजन है, इसमें कोई ना ऑक्सीजन है और ना हाइड्रोजन, इसलिए मैंने इस तरह ही ये 3 स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी। चौथा स्टेप ये है बैलेंस चार्ज को बैलेंस करना। अब यहां पे चार्ज बैलेंस नहीं है,
इसमें जीरो चार्ज है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है कि जीरो चार्ज हो गया। यहाँ पे +2 चार्ज है, इस साइड पे चार्ज जीरो है, उस साइड पे चार्ज +2 है। चार्ज जिस साइड पे ज्यादा हो उस तरफ आप इलेक्ट्रॉन करेंगे। एक पॉइंट ये लिखा था कि प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन हाफ में प्रोडक्ट साइड पे ऐड करेंगे और रिडक्शन हाफ में रिएक्टेंट साइड पे ऐड करेंगे। ये लिखा है प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन हाफ, रिएक्टेंट साइड रिडक्शन हाफ। लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि जिस साइड पे चार्ज ज्यादा हो उस साइड पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करें। कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज को देख करके इससे वो बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जीरो चार्ज है और वहां पे 2+ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करना शुरू करूं तो ये चार्ज कम होता जाए। किस हद तक मुझे कम करना चाहिए? इस तरफ जीरो है, जीरो तक आ। तो ये 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये भी जीरो हो सकता है। तो जिंक, ये जिंक +2 इलेक्ट्रॉन देने लगे। ऑक्सीडेशन हाफ को अब मैंने बैलेंस किया। अब दूसरा रिडक्शन हाफ में लेता हूं। रिडक्शन हाफ ये इक्वेशन है, इसमें पहला स्टेप अप्लाई करता हूं। क्रोमियम की यहाँ पे पहला लिखा है बैलेंस ऑक्सीडाइजिंग क्रोमियम के 2 एटम है और यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्रोमियम 3+ आ गया। पहला स्टेप यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। दूसरे स्टेप में क्या लिखा है? बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें आप क्रोमियम तो मैंने बैलेंस किया, इसके अलावा इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, कोई और एलिमेंट नहीं है, सल्फर नहीं है, क्लोरीन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे नो नीड, नो अदर एलिमेंट, कोई और एलिमेंट नहीं है जिसको मैं बैलेंस करूं। तीसरा स्टेप, बैलेंस फर्स्ट ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। अब तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। उसके लिए मैंने लिखा है कि पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और फिर हाइड्रोजन और एसिडिक मीडियम में, तो ये आपने फॉलो करना। अब यहां पर कितनी ऑक्सीजन है? 7 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड पे 1 ऑक्सीजन भी नहीं है, तो आप इन 7 यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, उसके लिए 7H2O इस तरफ है और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ये 7H2O में कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 14 हाइड्रोजन। तो 14H इस तरफ ऐड करेंगे, Cr2O7 2- +14 हाइड्रोजन एंड Cr3+7 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी स्टेप में मैंने बैलेंस किया। चौथा स्टेप, अब इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एसिडिक मीडियम था, सिर्फ ए में नहीं पड़ा। चौथा स्टेप, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग। इस तरफ चार्ज कितना है? -2 है। अगर आप देखें -2 ये है, सॉरी -2 ये है और +14 ये है। -2 + 14 से +12 आ जाएगा। यहाँ पे इस साइड पे चार्ज +12 है और इस साइड पे 2 × 3 +6 चार्ज है। 2 × 3 से +6, इधर कम चार्ज है और इस साइड पे ज्यादा चार्ज। कितना ज्यादा चार्ज? +12 और +6, 6 ज्यादा चार्ज है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आपने ऐड कर दिया। Cr2O7 2- +14H +6 इलेक्ट्रॉन gives to chromium +7 H2O। बाकी इस तरह लिखा। अब 6 नंबर रूल अप्लाई कर रहे हैं। बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 2 हाफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉन रेशियो। सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉन रेशियो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2:6। ये सिंप्लीफाई हो सकता है और ये भी 2 पे डिवाइड कर ले और ये भी 2 पे, तो 1:3 आ जाए। 1:3 से आप 1/3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। जिस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे उसको 1 से मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे
उसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3Zn, ये उस 3Zn2 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 6, ये इक्वेशन आ जाए। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें, ये सारा 1 से मल्टीप्लाई, तो यही इक्वेशन आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई। 6 नंबर स्टेप मैंने अप्लाई किया। आखिरी 7 नंबर, ऐड द टू हाफ इक्वेशन। इन दो हाफ इक्वेशन को आप ऐड करें एंड कैंसल द कॉमन थिंग्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे कॉमन। ये मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं, दोनों इक्वेशन यहाँ पे बराबर नहीं थे, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ये मल्टीप्लिकेशन हमने की, पहले में भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे में भी, तो इलेक्ट्रॉन तो जरूर कैंसिल हो। कॉमन चीजें आमतौर पर कौन कौन सी आती हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये कॉमन होते हैं और ये तो जरूर बराबर होंगे क्योंकि हमने 6 नंबर स्टेप में उसको बराबर किया। इसके अलावा हाइड्रोजन आयन कॉमन हो सकते हैं या कोई शायद अगर बेसिक मीडियम वो कॉमन हो सकते हैं। इसके अलावा H2O का, ये 3 चीजें कॉमन होंगी, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन या कोई शायद और H2O। तो यहां पे आप देख रहे इलेक्ट्रॉन मैंने कैंसिल किए, इसमें कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिएक्टेंट साइड पे है, प्रोडक्ट साइड पे कोई भी नहीं है। यहाँ पर कोई H2O नहीं है, प्रोडक्ट साइड पे H2O है लेकिन रिएक्टेंट साइड पे वो कॉमन नहीं है। बाकी लिख 3Zn प्लस 1 Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 हाइड्रोजन आयन, ये 3Zn2 प्लस 2 क्रोमियम प्लस 7 H2O, इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यही स्टेप आप अप्लाई कर लें तो ऑटोमेटिकली वो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा।